हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं रेनॉल्ट डस्टर का। और ये जो आप डस्टर देख रहे हैं 2021 मॉडल है। और अगर इस मॉडल के वेरिएंट की बात करें तो ये R/Z मॉडल है, या आप इसे बोल सकते हैं RXZ मॉडल। तो ये टॉप एंड वेरिएंट आप इस कार का है। और ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आता है। सो इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। एक आपको मिलता है 1.3 लीटर टर्बोचार्ज एंड एक आपको इंजन ऑप्शन देखने के लिए मिलता है 1.5 लीटर पेट्रोल, जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। जो कलर आप इस कार का देख रहे हैं मैहोगनी ब्राउन कलर है और काफ़ी अच्छा कलर है, काफ़ी यूनिक कलर है। नॉर्मली ये कलर आपको रोड्स पे बहुत कम देखने के लिए मिलता है। और यहीं पर आपको देखने के लिए मिल जाती है RXZ मॉडल की आपको बैजिंग। तो ये टॉप एंड वेरिएंट है इस कार का। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कार के एक्सटीरियर से। तो इसका फ्रंट जो एक्सटीरियर का ग्रिल दिया गया है आपको, वो कुछ इस तरीके का क्रोम फिनिश में देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर आपको बड़ा सा एक रेनॉल्ट का लोगो दिया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाती है। तो लो बीम के लिए आपको प्रोजेक्टर दिया गया है और हाई बीम के लिए नॉर्मल हेलोजन बल्ब दिया गया है। साथ ही यहाँ रेनॉल्ट की आपको बैजिंग भी दिख जाती है हेडलाइट के अंदर। ये आपको DRL देखने के लिए मिल जाते हैं और टर्न इंडिकेटर के लिए आपको हेलोजन बल्ब दिया गया है। साथ ही नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश दी गई है। साथ ही यहाँ पर फॉग लैम्प की प्लेसमेंट है। बाकी अगर बम्पर के कलर की बात करें तो ये डुअल टोन कलर में आता है। यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल स्किड प्लेट देखने के लिए मिल जाती है। तो ये फंक्शनल नहीं है, ये सिर्फ शो के लिए है। बाकी यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की थोड़ी सी फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाती है। बाकी कार का फ्रंट लुक है काफ़ी मस्कुलर आता है, काफ़ी अच्छा लुक आता है कार का। और अगर हम बात करें तो एक परफेक्ट SUV वाला लुक देती है कार में। जो इसकी रेडिएटर ग्रिल है वो आपको नीचे की साइड भी देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। तो ये 360 पार्किंग के लिए है। यहाँ पर कोई कैमरा नहीं लगा है, बट अदर वेरिएंट्स में यहाँ पर अगर कोई हायर वेरिएंट आता है रेनॉल्ट की कार्स का तो वहाँ पर आपको 360 पार्किंग कैमरे के लिए स्पेस दिया गया है। तो यही वाला लोगो उसमें यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपको रेडिएटर ग्रिल दी गई है और काफ़ी बड़ी रेडिएटर ग्रिल है। अगर हम देखें तो नीचे की साइड भी दी गई है और ऊपर की साइड भी। इस कार के बोनेट की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों वॉशर स्प्रेस देखने के लिए मिल जाते हैं। और बाकी कार का जो हुड है वो एकदम सिंपल रखा गया है। बाकी वाइपर ब्लेड्स की बात करें तो एकदम नॉर्मल से दिए गए और यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पर आपको फ्रेश एयर मोड के लिए एक वेंट दिया गया है। बाकी कार के अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में आपको कुछ इस तरीके से कार का जो लुक है वो दिखता है। जो इसके ORVM आपको देखने के लिए मिल जाते हैं ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ आते हैं, बट जब भी आप कार को लॉक अनलॉक करते हैं उसके साथ वर्क नहीं करता है फीचर। इसके लिए आपको अलग से की दी गई है। जब आप उस की को प्रेस करते हैं तो इसका जो ऑटो फोल्डिंग वाला फीचर है वो काम करता है। सो उसके लिए आपको जस्ट इस नोब को पीछे की साइड टर्न करना है और ये जो आपके मिरर्स हैं ये बंद हो जाएंगे। दैन इसको ओपन करने के लिए आपको वापस इसको इस तरीके से रोटेट करना है और आपके जो मिरर्स हैं वो खुल जाएंगे। और साथ ही में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स। तो ये भी आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब दिया गया है, ये LED नहीं है। और बाकी अगर हम A पिलर की बात करें इस कार के अंदर तो कोई भी ब्लाइंड स्पॉट मिरर देखने के लिए नहीं मिलता। और इसका जो A पिलर है वो इतना ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट भी नहीं करता, ज़्यादा आपको चौड़ा A पिलर नहीं दिया गया इस कार के अंदर। बाकी जो साइड प्रोफाइल एकदम सिंपल रखी गई है, कोई ज़्यादा आपको लाइन्स या कुछ देखने के लिए नहीं मिलता। बट इसका जो C पिलर है वहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा ब्लाइंड स्पॉट मिरर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसका C पिलर है जो वो अगर ब्लाइंड स्पॉट मिरर ना हो तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा दिया गया है। तो इसलिए आपको C पिलर पे यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट मिरर देखने के लिए मिलता है। साथ ही इसका जो फ्यूल टैंक है वो आपको राइट साइड देखने के लिए मिलता है। इस कार में जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है वो 50 लीटर्स की मिलती है। और यहाँ पर आपको जो है इसका पेट्रोल टैंक दिया गया है। सो ये BS6 व्हीकल है और ये सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में आती है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली फॉर BS6 फ्यूल ओनली। और इसको जो ओपनिंग है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो आपको कुछ इस तरीके का लेवर देखने के लिए मिलता है जहाँ से आप इसका जो फ्यूल लिड है उसको ओपन कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें साइड में आपको यहाँ पर एक स्किड प्लेट कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। और अब हम बात कर लेते हैं कार के रियर एंड्स के बारे में। तो रियर एंड्स में आपको जो देखने के लिए मिलता है वो डस्टर की बड़ी सी बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आपको की होल मिल जाता है इसके बूट को लॉक और अनलॉक करने के लिए। यहाँ पर आपको वाइपर ब्लेड दिया गया है, साथ ही ऊपर आपको एक वॉशर दिया गया है। यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दी गई है और रियर विंडो में आपको डिफॉगर देखने के लिए मिल जाता है। सो इसका जो ट्रंक है वहाँ पर भी आपको एक लोगो देखने के लिए मिल जाता है रेनॉल्ट का। इसका जो बूट ओपनिंग है वो ऊपर की साइड होता है। तो आपको कभी भी कहीं टाइट पार्किंग स्पेस में अगर आपकी कार खड़ी होती है तो आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपकी जो कार का बूट है वो खुलता है। और अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो इस कार का जो बूट स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही मैसिव बूट स्पेस के साथ आती है कार में आपको 475 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। और काफ़ी सारी जगह आप आसानी से यहाँ पर कहीं लॉन्ग ट्रिप पे अगर आप जा रहे हैं तो काफ़ी सामान आप इसमें लोड करके जा सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो बूट लैम्प की, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में बूट लैम्प दी गई है और कोई आपको यहाँ पर किसी टाइप की कोई एक्सेसरीज़ नहीं दी गई है, ना ही 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया गया है। बाकी टूल्स वगैरह की बात करें तो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाते हैं। और बाकी इसकी बूट की बात करें तो इसके नीचे आपको कुछ नहीं देखने के लिए मिलता है। मैटिंग के नीचे आपको यहाँ पर कुछ नहीं देखने को मिलता, ना ही स्पेयर व्हील आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पर।
बाकी टूल्स जो हैं आपके वो यहाँ पर रखे गए हैं सारे। और जो स्पेयर व्हील है कार का वो आपको अंडर बॉडी देखने के लिए मिलता है। तो रियर में आपको इस कार का जो है स्पेयर व्हील देखने के लिए मिलता है, और ये सेम साइज़ का स्पेयर व्हील नहीं है, ये 1 इंच छोटा स्पेयर व्हील है और ये स्टील रिम के साथ आता है। बाकी कार के अंदर जो रिम्स हैं वो एलॉय हैं, बट जो स्पेयर व्हील में आपका रिम आता है वो सिंपल स्टील रिम दिया गया आपको। साथ ही यहाँ पर आपको जो पार्सल देखने के लिए मिलते हैं वो भी काफ़ी बड़ी देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पर आप काफ़ी सारा जो सामान है वो रख सकते हो। बाकी अगर रियर एंड की बात करें, यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं 3, और रिवर्स पार्किंग कैमरा है जो आपको उसकी प्लेसमेंट आपको दी गई है। तो यहाँ पर डस्टर का जो आपको लोगो दिख रहा होगा इसके नीचे दिया गया है। कार की रूफ़ की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं रूफ़ रेल्स, और ये पूरी तरीके से फंक्शनल रूफ़ रेल्स हैं। आप इन पे एक्सेसरीज़ को माउंट कर सकते हैं। साथ ही जो इस कार का पावर एंटीना है वो आपको फ्रंट की साइड देखने के लिए मिल जाता है विंडशील्ड के ऊपर। बाकी जो फ्रंट विंडशील्ड है वो अच्छी खासी जो है आपको एंगल देती है, व्यू एंगल देती है, अच्छा खासा आपको विजिबिलिटी रोड पर देती है। तभी बात कर लेते हैं इस कार के जो व्हील्स हैं उनके बारे में। सो इस कार में आपको 16 इंचज़ के एलॉय रिम्स देखने के लिए मिलते हैं, और जो इन टायर्स का साइज़ है वो है 215/65 R16। इस कार में जो आपको एलॉय रिम्स देखने के लिए मिलते हैं, डायमंड कट एलॉय रिम्स देखने के लिए मिलते हैं। बाकी अगर हम टायर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी रिम प्रोटेक्टर वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता, नॉर्मल आपको टायर्स दिए गए हैं। और जो चारों व्हील्स हैं आपके वो एलॉय है, बट जो स्पेयर व्हील है वो आपका नॉर्मल स्टील रिम रहेगा। तो गाइस अभी कर लेते हैं इसके इंजन की बात, और इसका जो हुड है उसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लेवर दिया गया इसका हुड ओपन करने के लिए। सो गाइस इस कार में एक बहुत ही अच्छी चीज़ दी गई है जो नॉर्मली इस सेगमेंट में आपको किसी कार में देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो इसका हुड है वो आपको हाइड्रोलिक स्टड देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आपको कोई भी जो है अदर आपको कोई इसका सपोर्ट नहीं देखने के लिए मिलता। हाइड्रोलिक स्टड इसमें दी गई है, तो बहुत ही अच्छा फीचर है क्योंकि इसका जो हुड है वो काफ़ी हैवी दिया गया है। सो ये जो आप देख रहे हैं ये 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है, और ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। बाकी अगर हम कार के इंजन बे एरिया की बात करें तो अच्छी खासी जगह आपको यहाँ पर दी गई है। साथ ही यहाँ पर आपको आगे की साइड काफ़ी ज़्यादा जो स्पेस है वो दिया गया है, और इंजन को एकदम बीच में फिट किया गया है। और साथ ही गाइस आपको इस कार के जो अंडर बॉडी प्रोटेक्शन है वहाँ पर स्टील प्लेट देखने के लिए मिल जाती है, और ये स्टील प्लेट आपको दी गई है, ना कि कोई प्लास्टिक की प्लेट। तो काफ़ी अच्छा आपको अंडर बॉडी प्रोटेक्शन दिया गया है स्पेशली इंजन के लिए। बाकी कुछ इस तरीके का आपको इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है इंजन के पीछे। ये आपको हुड में भी इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है जो कि आपकी कार के NVH लेवल्स को काफ़ी इंप्रूव करता है। सो कुछ इस तरीके का आपको इसका इंजन बे एरिया देखने के लिए मिल जाता है। और अगर इसकी प्लेसमेंट देखें वॉशर फ्लूइड की, तो आपको वॉशर फ्लूइड के लिए यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट दी गई है। यहाँ पर आपको कोई भी वॉशर फ्लूइड बॉटल देखने के लिए नहीं मिलती है, वहाँ आपको ब्रेक फ्लूइड के लिए दिया गया है, और वहाँ आपको कूलेंट के लिए। इस कार में आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील आपको देखने के लिए मिलता है, इसमें आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए नहीं मिलता है। सो बाकी आपका जो इंजन बे एरिया है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अभी बात कर लेते हैं कार के इंटीरियर्स के बारे में, और आपको जो इसकी की देखने के लिए मिलती है वो कुछ इस तरीके से बहुत ही बेसिक की आपको दी गई है। यहाँ पर आपको लॉक और अनलॉक का फीचर दिया गया है, और बाकी अगर हम की बात करें तो यहाँ पर आपको फिजिकल की देखने के लिए मिल जाती है। तो अभी चलते हैं इस कार के इंटीरियर की साइड। तो यहाँ पर आपको की होल देखने के लिए मिल जाता है, तो आप फिजिकल की से इस गेट को ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही अगर हम डोर की बात करें, जो ड्राइवर साइड डोर आपको देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर आपको पावर विंडो के स्विचेस देखने के लिए मिल जाते हैं, और जो आपकी ड्राइवर साइड विंडो है ऑटो अप एंड डाउन फीचर के साथ आती है, मतलब 1 टच अप एंड डाउन फीचर के साथ आती है। तो आप इसको 1 टच से ऊपर या नीचे कर सकते हैं। बाकी जो विंडोज़ है वो नॉर्मल रखी गई हैं। साथ ही यहाँ पर आपको रियर जो आपकी अदर विंडोज़ रहती हैं उनको लॉक और अनलॉक करने के लिए यहाँ पर आपको स्विच दिया गया है। यहाँ पर आपको ORVMs के लिए एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर नोब दिया गया है। ये आपको डोर हैंडल क्रोम फिनिश में देखने के लिए मिल जाता है, और जो डोर हैंडल है आपका वो आपको कुछ इस तरीके के ग्रे फिनिश में देखने के लिए मिल जाता है। तो ये जो हैंडल है इस तरीके का शेप है जो इसका, ये इसको SUV वाली फील देने में बहुत हेल्प करता है ये डोर हैंडल। इस डोर पर आपको देखने के लिए मिल जाता है एक स्पीकर। सो इस कार में जो कंप्लीट साउंड सिस्टम यूज़ किया गया है वो 6 स्पीकर का सेटअप आपको मिलता है देखने के लिए। तो आपको चारों डोर्स पे स्पीकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और जो 2 ट्विटर्स हैं वो आपको पिलर पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ए पिलर पे इन ट्विटर्स की प्लेसमेंट है। सो एक ट्विटर वहाँ लगा हुआ है और एक ट्विटर यहाँ लगा हुआ है। इस रियर डोर्स की अगर हम बात करें तो रियर डोर्स भी बिल्कुल बेसिक रखे गए हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा फैब्रिक फिनिश देखने के लिए मिलता है। आपको पावर विंडो अप एंड डाउन का बटन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको नॉर्मल स्पीकर दिया गया है। यहाँ पर आपको क्रोम डोर हैंडल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। गाइस आपको इस कार में जितने भी स्विचेस वगैरह देखने के लिए मिलते हैं सब इल्यूमिनेटेड हैं, सब में रात में आपको जो है लाइट्स प्रोवाइड कराई गई है। चलिए अभी हम कार के जो अंदर की सीट्स वगैरह हैं उनकी बात कर लेते हैं। सो गाइस अगर हम सीट्स की बात करें तो इसमें आपको जो फ्रंट सीट्स दी गई हैं, जो ड्राइवर साइड सीट है वो आपको हाइट एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जाती है, और ये 1 वे हाइट एडजस्टेबल है, यानी कि एक ही बार ऊपर होगा और एक ही बार इसका जो लेवर है वो नीचे होगा। बाकी अगर हम बात करें, अगर हम रिक्लाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको लेवर दिया गया है जिनके हेल्प से आप बैक रेस्ट को इसके आगे पीछे कर सकते हैं, और सीट को आगे या पीछे करने के लिए आपको यहाँ पर जो है एक लेवर दिया गया है।
बाकी इसके जो हेडरेस्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं ये भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। और अगर हम रियर सीट्स पे जाते हैं तो रियर सीट्स पे आपको इसमें 3 लोग आराम से आप बैठा सकते हैं। और जो मिडल वाला आपका जो पैसेंजर रहेगा उसके लिए भी आपको यहाँ पर छोटा सा फिक्स्ड हेडरेस्ट दिया गया है। यहाँ पर आपको सेंटर आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाती है। पीछे की दोनों सीट्स पे आपको जो है हेडरेस्ट एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जाते हैं। और जो सीट्स हैं पीछे का जो सीटिंग एरिया वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। अगर हम बात करें तो आपको किसी भी टाइप की कोई भी थकान नहीं होगी अगर आप रियर पैसेंजर एज अ रियर पैसेंजर कार में जा रहे हैं कहीं। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं। आपको जो रियर सीट बेल्ट हैं उनके लिए यहाँ पर आपको हुक भी दिया गया है। तो आपके जो हुक्स हैं रियर सीट बेल्ट्स के आप उनको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं और आपकी जो सीट बेल्ट्स हैं वो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेंगी इस कार के अंदर बैठने में। सो गाइस कुछ इसी तरीके से आपका जो रियर सीटिंग एरिया है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। अभी बात कर लेते हैं कार के इंटीरियर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको सनवाइजर देखने के लिए मिल जाता है। नॉर्मल बेसिक सनवाइजर आपको दिया गया है। यहाँ पर कोई भी लाइट या आपको मिरर देखने के लिए नहीं मिलता है। इसी तरीके का सनवाइजर आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाता है। बट यहाँ पर आपको वैनिटरी मिरर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ बात करें डोम लाइट्स की तो डोम लाइट आपको यहाँ पर बीच में सेंटर में एक दी गई है। तो मुझे पहले कार का इग्निशन ऑन करना पड़ेगा। सो कुछ इस तरीके के आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब में यहाँ पे डोम लाइट देखने के लिए मिल जाती है। ये आपका माइक्रोफोन के लिए आपको दिया गया है। तो यहाँ से आपका जो फ़ोन्स वगैरह हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं आप। अगर हम IRVM की बात करें तो ये मैनुअल डिमिंग के साथ आता है आपका। और नॉर्मल बेसिक आपको IRVM देखने के लिए मिल जाता है इस कार के अंदर। बाकी अगर हम डैशबोर्ड की बात करें तो इसका जो डैशबोर्ड एरिया है इस कार का वो काफ़ी छोटा है। काफ़ी छोटा डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिलता है। और बीच में जो आपको इसका डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है पूरा पियानो फिनिश में आपको दिया गया है, पियानो ब्लैक फिनिश में। और काफ़ी सिंपल आपको एकदम डैशबोर्ड इसका देखने के लिए मिल जाता है। कोई ज़्यादा बटन्स या कीज़ इसमें नहीं दी गई हैं। जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको उसकी प्लेसमेंट बीच में मिलती है। और AC वेंट्स हैं जो आपके वो आपको सिल्वर क्रोम फिनिश के साथ देखने के लिए मिलते हैं। चारों AC वेंट्स जो इसके साइड वाले AC वेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके के आपको राउंड शेप में देखने के लिए मिलते हैं और कम्प्लीटली क्लोज हो जाते हैं ये। तो गाइस जो इसका आपको यहाँ पर सेंटर कंसोल में एक हज़ार्ड लैंप का स्विच देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ से आप हज़ार्ड लैंप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ आपको पूरी कार के लिए लॉक अनलॉक का बटन देखने के लिए मिल जाता है। और जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है 7 इंचेस का आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। और इसके टच रेस्पॉन्स की बात करें तो काफ़ी स्मूथ है। काफ़ी हल्के से टच करने पर इसका टच रेस्पॉन्स आपका जो है वो काम करता है। जो मीडिया सपोर्ट इसमें दिया गया है तो आप यहाँ से USB के थ्रू गाने प्ले कर सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू गाने प्ले कर सकते हैं रेडियो से, या फिर ऑक्स के थ्रू भी आप यहाँ से सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर हम इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सिस्टम के साथ आता है और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो सिस्टम के साथ आता है। मतलब आपको कोई भी केबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करना है अपनी कार से आप वायरलेस भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको ड्राइविंग इको मोड दिया गया है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपकी जो ड्राइविंग आपने जो स्कोर किया है वो कैसा किया है, आपकी गियर शिफ्टिंग कैसी रही है, एक्सेलरेशन कैसा रहा है और आपको कितना स्कोर इसमें दिया है आपकी कार ने आपको ड्राइविंग को लेकर। बाकी अगर आप ट्रिप रिपोर्ट देखना चाहते हैं, जैसे आपने कभी कोई ट्रिप किया तो उसका पूरा रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं कि कितना एवरेज दी, कितना टाइम लगा आपको, कितना फ्यूल कंजप्शन हुआ, तो यहाँ पर आपको कम्प्लीटली उसका सारा डिटेल आपको यहाँ दिया गया है। आप इसको यहाँ पे से रीसेट भी कर सकते हैं। सो ये एक अलग यूनिक फीचर दिया गया है इसके अंदर। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ से आप इसके फ़ोन कॉल्स वगैरह कर सकते हैं। उसके लिए आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना रहेगा मोबाइल। और यहाँ पर आपका मीडिया का है, यहाँ पर आपको सेटिंग्स दी गई हैं। तो यहाँ से आप वॉल्यूम्स वगैरह जो रहती है, डिस्प्ले की सेटिंग्स, आपका जो भी चीज़ें रहती हैं कनेक्टिविटी में, और सिस्टम की सेटिंग्स आपको यहाँ पर दी गई हैं। और अगर हम बात करें सिस्टम की तो यहाँ पर आपको फिजिकल कीज़ दी गई हैं ऑडियो के लिए। और ये बहुत अच्छा रहता है क्योंकि जब भी टच इंफोटेनमेंट सिस्टम रहता है तो उसमें एक प्रॉब्लम रहता है, बहुत सी कार्स में जो रहता है आपका टच इंफोटेनमेंट में आपको जो कीज़ देखने के लिए मिलती हैं वो भी टच मिलती हैं, वॉल्यूम कीज़। और कभी आपको अचानक वॉल्यूम कम करनी पड़ जाए तो आप इन कीज़ की हेल्प से बहुत ईजिली ड्राइव करते करते भी ईजिली इस चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम का ऑफ और ऑन करने का स्विच देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ से कम्प्लीटली जो है ऑफ हो जाता है और यहाँ पर आपका टाइम डिस्प्ले रहता है। इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग के पीछे भी देखने के लिए मिल जाते हैं। सो यहाँ से जो वॉल्यूम वगैरह है आप कंट्रोल कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की, और कॉल रिसीव और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मोड का स्विच भी दिया गया है, तो आप अगर मोड स्विच करना चाहें सो यहाँ से आप कर सकते हैं। और बाकी अगर हम इस डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। एक आपको यहाँ पर दिया गया है, तो जो ऊपर वाला ग्लव बॉक्स है आपको कूल ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिलता है। और जो नीचे वाला ग्लव बॉक्स है इस कार का ये आपको नॉर्मल ग्लव बॉक्स दिया गया है। और ग्लव बॉक्स एरिया इस कार का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा डीप है, तो आप आराम से इसमें सामान रख सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक लैंप भी दी गई है। इस कार का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर आपको RPM मीटर या टैकोमीटर दिया गया है, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर आपको एक छोटी सी MID दी गई है। साथ ही तीनों मीटर्स में आपको बहुत सारी लाइट्स के लिए इंडिकेशन दिए गए हैं। सो यहाँ पर आपको सारी लाइट्स इंडिकेटर्स दिए गए हैं, वार्निंग लैंप्स। और अगर हम MID की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स दिए जाते हैं, जैसे कि आपकी डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना है, कितने किलोमीटर अभी जाएगी कार इतने फ्यूल में। और अगर हम बात करें तो कितना किलोमीटर पर आवर की आपका
एवरेज स्पीड निकल के आया है। आउटसाइड टेम्परेचर आपका कितना है, इस कार का ऑडोमीटर के अभी तक कार कितना किलोमीटर्स कवर कर चुकी है, यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर दिए गए हैं और ये आपका लीटर कंजप्शन दिया। बाकी अगर हम बात करें फ्यूल इकोनॉमी आपकी कार कितना दे रही है, सो कुछ इस तरीके के आपको फीचर्स इस कार में देखने के लिए मिल जाते हैं। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिल्कुल बेसिक रखा गया और कुछ आपको ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती और ये बिल्कुल बेसिक ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी अगर हम सराउंडिंग की बात करें तो क्रोम सराउंड आपको देखने के लिए मिल जाती है तीनों क्लस्टर्स में। इस कार का जो स्टीयरिंग व्हील है सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल है, टेलीस्कोपिक आप इसको एडजस्टेबल नहीं कर सकते, मतलब कि आप इसको सिर्फ ऊपर नीचे कर सकते हैं, आगे पीछे स्टीयरिंग व्हील नहीं होता। यहाँ पर आपको बड़ा सा हॉर्न दिया गया है। यहाँ पर आपका जो है क्रूज़ कंट्रोल के लिए आपको प्लस और माइनस के लिए दिया गया है और यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल रीसेट और वापस से आपको स्टार्ट करने के लिए दिया गया है। जो इसके क्रूज़ कंट्रोल के स्विचेज़ हैं वो आपको कुछ सेंटर डैशबोर्ड में देखने के लिए मिल जाते हैं। सो अगर आपको क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट करना है कार का तो आपको इस की को कुछ इस तरीके से प्रेस करना रहेगा, तो आपका जो क्रूज़ कंट्रोल है वो एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से आप इसकी स्पीड को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकते हैं। साथ ही आपको स्पीड लिमिटर देखने के लिए मिल जाता है। तो स्पीड लिमिटर अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आपको इसको राइट साइड पे पुश करना रहेगा और आपका स्पीड लिमिटर एक्टिवेट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से आप स्पीड को घटा बढ़ा यहाँ से सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील में आपको यहाँ पर सिल्वर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है और अच्छा स्टीयरिंग व्हील है, काफ़ी हैंडी है, आप आसानी से इस स्टीयरिंग व्हील की हेल्प से कार को ड्राइव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिया गया स्टीयरिंग व्हील, कॉम्पैक्ट रखा गया और बहुत ईजी टू ड्राइव है कार। व्हील के पीछे ही आपको देखने के लिए मिल जाते हैं वाइपर कंट्रोल्स, तो ये फ्रंट और रियर वाइपर्स के लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी लेफ्ट में आपको टर्न इंडिकेटर्स और हेडलाइट्स के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं। सो यहाँ से ही आपके टर्न इंडिकेटर और हेडलाइट से आप कंट्रोल्स को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम हेडलैम्प लेवलर की बात करें तो यहाँ पर आपको नोब देखने के लिए मिलती है जिसकी हेल्प से आप जो इसकी हेडलैम्प्स है उनका लेवल अप और डाउन कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर ही आपको जो सेंट्रल कंसोल है इस कार का, वहाँ पर आपको यहाँ पर सीट बेल्ट के लिए वार्निंग के लिए यहाँ पर इंडिकेटर के लिए छोटा सा पैनल दिया गया है। साथ ही नीचे जो आपको एसी दिया गया है वो कम्प्लीटली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आता है और यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको कोई डिस्प्ले नहीं दी जाती, बट यहाँ पर जो भी आपके एसी के कंट्रोल्स है वो मैनुअली आपको यहाँ पर शो होते हैं। सो यहाँ पर आपको टेम्परेचर शो होता है कि कितना टेम्परेचर आपको रखना है, एसी ऑन ऑफ का आपको यहाँ पर स्विच दिया गया है और बाकी जो भी कंट्रोल्स हैं आपके वो सारे आपको एसी कंट्रोल्स यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। नीचे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट एक देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक्सेसरीज़ के लिए आप कुछ लगवाना चाहें तो उसके लिए यहाँ पर आपको 2 सॉकेट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ आपको छोटा सा कॉइन होल्डर देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ कप होल्डर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है कार और इसमें एक आपको रिवर्स गियर देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम बात करें सेंटर कंसोल की तो पूरा जो सेंटर कंसोल है वो पियानो ब्लैक फिनिश में आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, अगर आप मोबाइल वगैरह रखना चाहते हैं अपना तो यहाँ ईजिली रख सकते हैं। पीछे आपको एक कप होल्डर के लिए और स्पेस दिया गया है। ये आपकी कार का हैंड ब्रेक है और ये जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं पर भी सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया, कहीं पर भी सॉफ्ट प्लास्टिक नहीं है, कम्प्लीटली इस कार के अंदर हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपको जो फ्रंट सीट पे ड्राइवर साइड एडजस्टेबल हैंडरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है, तो आप इसको ऊपर करना चाहें ऊपर कर सकते हैं और नीचे करना चाहें नीचे। बाकी आपको अलग दिया गया हैंडरेस्ट, यहाँ पर कोई भी आपको इसके अंदर कोई स्पेस नहीं देखने के लिए मिलता है, मूवेबल हैंडरेस्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। इस कार में आपको तीनों सीट्स पे ग्रैब हैंडल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड आपको कोई ग्रैब हैंडल नहीं देखने के लिए मिलता। सो अभी चलते हैं हम कार के रियर सीट्स पे और बात कर लेते हैं रियर कंफर्ट और रियर जो भी आपको फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं उन चीज़ों के बारे में। अभी बात कर लेते हैं कार के रियर सीट्स के बारे में। सो इस कार में आपको रियर सीट्स में कोई रियर एसी वेंट्स नहीं देखने के लिए मिलता, बट सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। सेंटर आर्मरेस्ट आपको दी गई है, साथ ही रूफ में आपको 2 रीडिंग लैंप्स देखने के लिए मिल जाती हैं, तो दोनों साइड आपको जो है रीडिंग लैंप्स देखने के लिए मिल जाते हैं सीट में। कार में जो आपको फ्रंट सीट बेल्ट देखने के लिए मिलते हैं, हाइट एडजस्टेबल आपको सीट बेल्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आप इनकी जो हाइट है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाकी रियर सीट्स की अगर हम बात करें तो और आपको कुछ ज़्यादा देखने के लिए मिलता। बाकी रियर पैसेंजर में आप अगर 3 लोग जा रहे हैं तो कंफर्टेबली आप जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है कार। रियर पार्सल ट्रे आपको इस कार में बहुत बड़ी देखने के लिए मिल जाती है। रियर सीट्स में आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे देखने के लिए मिलता है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, तो यहाँ पर आप अपना चार्जर वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बाकी रियर आपको सिटिंग स्पेस में और कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई हैं, बहुत बेसिक सा रखा गया है इस कार का इंटीरियर, चाहे आप फ्रंट सीट्स की बात कर लें चाहे रियर सीट्स की बात करें। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं इस कार के जो ओनर है उनसे कि उनको क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इस कार में लगे। उन्होंने इस कार को अराउंड 200 किलोमीटर के आसपास ड्राइव कर चुके हैं और जो भी उन्हें पॉजिटिव या नेगेटिव इस कार को लेकर लगे हैं और उन्होंने क्यों रेनॉल्ट डस्टर को ही अपनी चॉइस बनाया। मार्केट में और भी ऑप्शंस थे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के साथ, तो आइए उनसे बात कर लेते हैं। इस कार के ओनर है वो आदित्य हैं और अभी हम इनसे जानेंगे कि क्यों इन्होंने रेनॉल्ट डस्टर ही ली। तो सबसे पहले आदित्य आप ये बताइए कि आपने रेनॉल्ट डस्टर ही क्यों चूज़ की, मार्केट में आपके पास और भी कॉम्पैक्ट एसयूवी में सेगमेंट्स थे। रेनॉल्ट डस्टर हाय रेनॉल्ट डस्टर चूज़ करने का मेरा सबसे मेन मोटिव था इसके लुक्स, इसकी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी, इसके सस्पेंशन और इसके वैल्यू फॉर मनी।
सो आपको जब आप ये कार ले रहे थे तो आपने कौन कौन सी कार्स अपने रखी थी हिट लिस्ट में कि आप इन सब कार्स में से इसको चूज़ किया आपने? एक्चुअली इस कार के लेते समय हमने 3 कार रखी थी, जो थी पहली थी फोर्ड एकोस्पोर्ट्स, दूसरी थी टाटा नेक्सॉन और थर्ड थी वो हमारी थी क्रेटा। लेकिन क्रेटा का जो टॉप वेरिएंट था उसका प्राइस काफ़ी हाई था, एको स्पोर्ट्स की वेटिंग काफ़ी ज़्यादा थी और जो नेक्सॉन थी उसका जो फ्रंट स्पेस था वो ज़्यादा खास नहीं लगा। तो फिर हमने जब डस्टर देखी, इसका स्पेस, इसका सिटिंग कंफर्ट काफ़ी बेहतरीन था, तो इस वजह से हमने इस पर मूव ऑन किया। आपको ये कार ऑन रोड कितने प्राइस में पड़ गई थी? तो ये जैसे कि टॉप एंड वेरिएंट है और 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ है, तो आपको इस कार का कितना ऑन रोड पैसा पे करना पड़ा? ऑन रोड अराउंड ही हमें 14 lakhs के आसपास की पड़ी थी। ओके, अभी हमने जान लिया इस कार के बारे में थोड़ी चीज़ें। अभी हम जानेंगे इस कार के नेगेटिव और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इस कार में बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस कार के नेगेटिव की क्या क्या नेगेटिव इस कार में लगे या क्या क्या इसमें फीचर्स मिसिंग हैं। तो सबसे पहले आप बताइए इस कार में आपको क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स लगे? इसमें जो पहला नेगेटिव पॉइंट है वो है जो इसके बैक डोर्स हैं उसमें बोतल होल्डर्स नहीं आता। ओके। दूसरा नेगेटिव है कि इसमें टॉप वेरिएंट होने के बावजूद 60-40 स्प्लिट नहीं है, अच्छा, सीट मतलब पूरी पूरी कंप्लीट फुल है? फोल्ड है। ओके। जो इसका थर्ड नेगेटिव है वो है कि इसका टॉप वेरिएंट होने के बावजूद इसमें लेदर सीट्स नहीं आते, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री है। और जो इसका फोर्थ नेगेटिव है वो है कि इसमें डेड पेडल्स नहीं आते। ओके, और एक आपका इसमें जो आपको आईआर व्हील दिया गया है वो भी हाँ, आपको वो ऑटो डिमिंग नहीं आता। हाँ, तो वो भी आपको मैनुअल दिया गया है। हाँ, सो वैसे कार बहुत अच्छी है। आप कार के लुक्स के बारे में देखें तो लुक्स में भी कार एकदम आउटस्टैंडिंग लुक देती है। बट कार में वही चीज़ें रहती हैं, कुछ आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिल जाते हैं, कुछ आपको नेगेटिव देखने के लिए मिल जाते हैं। तो रेनॉल्ट डस्टर के लुक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कार, और लुक्स में पूरा कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कार। बट उसी के साथ ये कुछ नेगेटिव्स भी अपने साथ लेकर आती है। तो अभी हम जान लेते हैं इस कार के पॉजिटिव्स के बारे में। इस कार में आपको क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव लगी तो आपने रेनॉल्ट डस्टर को चूज़ किया? अगर आपको राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी चाहिए, स्पेस चाहिए, सीट कंफर्ट चाहिए, सस्पेंशन बेहतरीन चाहिए और सर्विस कॉस्ट अगर आपको लो चाहिए, तो आपके लिए रेनॉल्ट डस्टर सबसे बेस्ट कार है। ओके, और आपको इसमें क्या चीज़ें जो थी और अट्रैक्टिव लगी कंपेयर टू और कार्स जो इसके सेगमेंट की थी, जो इसके राइवल्स थे? इसका जो सबसे बेस्ट जो चीज़ लगा, जो इसका कस्टमर रिलेशन था, इसकी सर्विसिंग थी, और सबसे बढ़िया जो मुझे इसका लगा वो है इसके ड्राइविंग डायनेमिक्स, वो सबसे बेहतरीन लगे मुझे इसके। यही कुछ था रेनॉल्ट डस्टर के बारे में। और अभी हम इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू, जब ये कार अराउंड 10,000 किलोमीटर चल जाएगी उसके बाद करेंगे, तब हमें इसके जो असली पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं वो पता चलेंगे। तो जितने भी भाई को पॉजिटिव और नेगेटिव पता थे वो उन्होंने बता दिए। बाकी और जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे सामने आती हैं, सर्विस नेटवर्क को लेकर या सर्विस जो आपका सर्विस सेंटर का जो बिहेवियर रहता है उसको लेकर, या फिर कैसी आपकी सर्विस कॉस्ट है, इन सब चीज़ों को लेकर। सो यही कुछ था रेनॉल्ट डस्टर के बारे में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपका कोई अगर सवाल है रेनॉल्ट डस्टर के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।